हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको काउंसलिंग में बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्योंकि देखो, किसी आप जब भी आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, उसमें यदि आपका सीट ही नहीं है, ठीक है, काउंसलिंग में यदि आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई किए, उसमें यदि सीट नहीं है, ठीक है, तो आपको वो कॉलेज यदि आपके अच्छे नंबर भी हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा डियर। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन सी कॉलेज में कितना जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जो कि पीसीएम वाले इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनके उन्हीं स्टूडेंट के लिए हमने एक वीडियो बनाया है कि बहुत से स्टूडेंट के पास मेरे पास मैसेज आया कि सर आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो डियर, हमें थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, लेकिन हम इस बार अब आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसमें सारा जो है आपका एससी एसटी ओबीसी जनरल, ठीक है, जितना भी कैटेगरी है उनका कैटेगरी वाइज आपका सीट मैट्रिक्स कौन सी कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है, तो उसका और उनका एनुअल फीस कितना है, ये इन सब की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हम पूरा बताने वाले हैं, क्या होता है, क्या कोर्सेस है। ठीक है, इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है। ठीक है, वहाँ पे आईसीआर से रिलेटेड हमने सारे वीडियो डाल रखे हैं, कट ऑफ का, ठीक है, क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, कौन कौन सी कॉलेज अच्छी है, क्या है उसका प्लेसमेंट है। तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आईसीआर से एग्जाम से लेकर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, तो डियर चलिए हम बात करते हैं आज कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना जो है आपका सीट है अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, एससी के लिए उसमें 1 सीट है, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, यूआर कैटेगरी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, टोटल सीट है 8। ठीक है, और पीसी के लिए 0, यूपीएससी के लिए 0। ठीक है, और उसका एनुअल फीस की बात करें कि एनुअल फीस इसका कितना रहने वाला है, तो एनुअल फीस है इसका 23,250, उसमें हॉस्टल चार्ज नहीं है। ठीक है, आपको बता कि हॉस्टल चार्ज जो होता है, हॉस्टल चार्ज मिनिमम जो आपका हॉस्टल चार्ज होता है वो मिनिमम 3 या 5 के बीच में, 3,000 या 5,000 के बीच में होता है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट का ये भी मैसेज आया कि सर इतना कम क्यों होता है, लेकिन डियर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट उसका पे करती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो उसकी एससी की में सीट की बात की जाए तो 1 एसटी की, 1 ओबीसी की जो है 0, उसके बाद में जो है यूआर की बात की जाए तो 7, ईडब्ल्यूएस की 0, और टोटल सीट है 9। ठीक है, और जो आपकी बात की जाए टोटल फीस की बात की जाए कि कितना फीस होने वाला है, तो उसका फीस है 42,050। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की बात की जाए तो सब में एससी में 1, एसटी में 1, ठीक है, ओबीसी में 2 सीट है, यूआर में 5 सीट है। ठीक है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1 है और टोटल सीट है 10। ठीक है, पीसी में जो है 0 सीट्स है, यूपीएस में 0 सीट्स है। ठीक है, इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो एनुअल फीस की बात करते हैं तो इसकी 11,160 रुपीज़ है, इसका एनुअल फीस है। तो डियर आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आप नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम में जिन होकर ये पीडीएफ हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर की बात की जाए तो उसमें एससी की 6 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, और ओबीसी की बात करिए तो उसमें 11 सीट है। ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करी जाए तो 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस की बात करिए तो 4 सीट है, टोटल सीट की बात की जाए तो 44, पीसी के लिए 2 और यूपीएस के लिए 1 सीट है। ठीक है, इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो इसकी एनुअल फीस है 24,310 रुपीज़। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में बात करते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, सबकी जो कि अधिकतर स्टूडेंट की फेवरेट होती है। ठीक है, उसमें कितनी सीट्स हैं इसकी बात की जाए तो एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0, यूआर कैटेगरी के लिए 6। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 0, टोटल सीट इसकी 7 है, पीसी के लिए 0, यूपीएस के लिए 0। इसकी जो एनुअल फीस की बात की जाए तो 65,344। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, 65,344। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो है अगला जो यूनिवर्सिटी की बात करें, गुजरात में जो यूनिवर्सिटी है एससी के लिए उसके लिए 2 सीट है। ठीक है, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 0, यूआर कैटेगरी के लिए 10 सीट्स है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, टोटल सीट है 13। ठीक है, पीसी के लिए 1, यूपीएससी के लिए 1। इसकी टोटल एनुअल फीस की बात की जाए तो इसका एनुअल फीस है 27,400 रुपीज़। ठीक है, ये आपको इसमें हॉस्टल चार्ज नहीं है, पहले हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप सुन लीजिए कि हॉस्टल चार्ज बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य
प्रदेश में जो स्थित है, जितने भी मध्य प्रदेश MP के स्टूडेंट है वो इसको है गौर आराम से देखें, पूरा समझे वीडियो को, ठीक है। उसके बाद भी आप काउंसलिंग में जाने से पहले इन कॉलेजेस की आप सीट कितना है अवेलेबल है, ठीक है, इसके बारे में आप पूरा जो है इन्फॉर्मेशन रखें। उसके बाद में बात करते हैं SC के लिए, इसके लिए जो 2 सीट्स है, ST के लिए 1, OBC के लिए 0, UR कैटेगरी के लिए 8, EWS के लिए 0। टोटल की सीट बात की जाए तो 11 सीट्स इसमें है, ठीक है। PC के लिए 1 और UPS के लिए 1। इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो इसका 23,800 रुपीज़ इसका एनुअल फीस है। सबको यदि समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहे हैं कि 23,800 रुपीज़ है इसका एनुअल फीस है, ठीक है। उसके बाद केरला की बात की जाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये थोड़ा सा इसका फीस ज़्यादा है, ठीक है। इसका SC के लिए 1 सीट है। उसके बाद में UR जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट है, EWS के लिए 0। टोटल सीट है इसमें 7, ठीक है। उसमें आपकी जो एनुअल फीस की बात की जाए तो 59,060 रुपीज़, ठीक है। सबको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख रहा हूँ 59,060 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में आप बात करते हैं उड़ीसा, जो भी महाराणा प्रताप जो राजस्थान में स्थित है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। उसकी सीट्स की बात की जाए तो SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC में 0, UR कैटेगरी के लिए 6 और EWS के लिए 0। टोटल सीट 8, ठीक है। PC के लिए 0 और UPS के लिए 0, ठीक है। उसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 72,760 रुपीज़, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, 72,760 रुपीज़, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंजाब की बात की जाए। उड़ीसा की बात हो गई है, उड़ीसा की बात हम कर लेते हैं। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में जो स्थित है, उसके लिए SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC में 0, ठीक है। और उसके बाद में UR कैटेगरी के लिए 8 है, EWS के लिए 0। टोटल सीट इसमें 10 है, ठीक है। और PC के लिए 1 है, UPSC के लिए 1 है, ठीक है। तो इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो थोड़ा इसका ये प्राइवेट कॉलेज इसका एनुअल फीस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना की बात की जाए तो इसमें SC के लिए 1 और ST और OBC के लिए कोई सीट्स नहीं है, ठीक है। UR के लिए 6 सीट है, EWS के लिए 0 सीट्स है। टोटल सीट है 7, PC के लिए 0, UPSC के लिए 0। इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो 60,000 के करीब है, ठीक है। और UR को ही जनरल कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आया कि सर जनरल कैटेगरी की कहाँ सीटें हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हुए, UR को ही जनरल कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ श्री कश्मीर वाली यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसमें SC के लिए 1, ST और OBC के लिए कोई सीट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में UR की 3 है, ठीक है। EWS की 0 है। टोटल सीट है इसमें 4, PC के लिए 0, 48,400 इस पे है जो फीस है आपकी, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर की बात की जाए तो उसमें SC के लिए 2, ST के लिए 1 सीट्स है। उसके बाद OBC के लिए 0, UR के लिए 8 सीट है, EWS के लिए 0। टोटल सीट है 11, PC के लिए 1। ये सब इसमें सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 44,205 रुपीज़। उसके बाद बिंदन जो चंद्रा की बात की वेस्ट बंगाल में जो स्थित है, उसमें SC के लिए 1, ठीक है। ST OBC के लिए आपको दिख रहा होगा कि OBC पे बहुत कम सीट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें सीटें हैं लेकिन यहाँ पे मेजर नहीं किया गया है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट है वो कंफ्यूज नहीं हुए कि सर ये सीट इतना ही कम क्यों है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा डाटा 2019 या 20 के करीब का है, तो अभी थोड़ा सीट बढ़ गया है इसमें, 1, 2, 3, 4 सीट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही इंक्रीज हो, ज़्यादा इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन आप एक जो है अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसके बीच आपका सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसी के अनुसार आप अपना जो है काउंसलिंग में जो कॉलेज फिल करें, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपका बिंदन चंद्रा हो गया। इसका जो फीस की बात की जाए तो इसकी फीस बहुत ही कम है, 16,225 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की बात की जाए तो SC के लिए 1, OBC के लिए 0, ST के लिए भी 0, EWS UR कैटेगरी की बात करें तो 5, उसके बाद EWS की 0। टोटल की सीट बात करें तो 6, ठीक है। उसके बाद दोनों की 0। इसका एनुअल फीस की बात करें तो 30,000, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 0। टोटल सीट जो UR कैटेगरी के लिए 8 है। उसके बाद टोटल सीट 11, इसकी एनुअल फीस की बात करें तो 51,200 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 51,000 जो आपका फीस है, 51,200 रुपीज़ इसका फीस है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो है डॉक्टर ये पार भाने की है जो भी सीट है, इसके लिए SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1, OBC के लिए 0, UR कैटेगरी के लिए 7 है, ठीक है। OBC EWS के लिए 0। उसके बाद में टोटल सीट है इसका 10, PC के लिए 1
इसका एनुअल फीस की बात की जाए 41,450, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जो है पंजबरो की बात की जाए अकोला में जो स्थित है, ठीक है, कृषि नगर में, उसके लिए SC के लिए 1, ST के लिए 1 और UR कैटेगरी के लिए 6 सीट है, टोटल सीट 8 है। इसका एनुअल फीस की बात करें तो 41,050 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि नगर रायपुर की बात करें जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो इसकी बात करें ST के लिए 3, ST के लिए 1 और OBC के लिए 0 और EWS की बात करें तो 14, EWS की बात करें सॉरी UR की 14, EWS की 0, टोटल सीट 18। PCO और UPSC की 1-1 सीट है। इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 43,468 रुपीज़ है इसकी एनुअल फीस, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर बाला साहब, ठीक है, दपोली में स्थित है। तो इसका एनुअल फीस की बात की जाए तो सॉरी SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 0, UR के लिए 8, टोटल सीट 18, PC के लिए 1, UPC के लिए 0। तो इसके एनुअल फीस की बात की जाए तो 41,250, ठीक है, 41,250, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है उनको पता लग गया होगा कि कौन सी सीट है, कितना में सीट है, ठीक है, कौन सी कॉलेज में कितना सीट है, कितना उसका फीस है, कैटेगरी वाइज हमने सब बता दिए डियर। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कट ऑफ वगैरह जाना है तो उसका हमने वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में ICAR एग्जाम रिलेटेड वीडियोज़ पे जाके देखोगे तो आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा, कौन कौन सी ICAR से जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है। आराम से जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि फिर भी आपको कहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है, डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, जल्दी हम आपका रिप्लाई देंगे। और चैनल पर डियर बने रहिए क्योंकि अभी काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, ICAR का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो हम बहुत सी आपकी हेल्प करने वाले हैं। बस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए डियर। थैंक यू डियर, बाय बाय।